बहुत ही चुने हुए शब्दों के साथ आपका जो भाव, आप बस्ती वासियों का जो स्नेह, हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इससे पहले भी आपने जो सम्मान और जो स्नेह और अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। जीवन चक्र के दौरान कई प्रकार की ऊंचाई नीचाई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। उस समय जब आपके ये शब्द और आप लोगों का ये आशीर्वाद और ये भाव जब समझ आता है, तो अपने अंदर एक गतिशीलता का जो प्रवाह होता है, जैसे आपने कहा रुकना नहीं है, चलते चलना है। युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनने का छोटा सा प्रयास करना है। ये जो युवाओं के लिए प्रेरणा बनने का जो प्रयास जो करना होता है, मैं अभी 3 कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। एक बर्मा माइंस में, फिर एक छोटा गोविंदपुर में, फिर एक बिरसा नगर में, बिरसा नगर से फिर अभी बागबेड़ा से अभी फिर बिरसा नगर, बारीडीह, उसके बाद चलते रहेगा। और नमन कार्यालय में आप सबको भी आना है 11 बजे। तो मैं अभी ये बात कह रहा था कि उपदेश देना, बोलना, भाषण देना, बातों को अपना रखना, अच्छे तरीके से रखना, गंभीरता से रखना, ये बिल्कुल एक अलग विषय है। और आप कर क्या रहे हैं, लोग आपको करता हुआ क्या देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलग विषय है। इंसान को अगर किसी के लिए प्रेरणा बनना है, पिता को अपने बच्चे के लिए प्रेरणा बननी है, बड़े भाई को अपने छोटे भाई के लिए प्रेरणा बनना है। समाज का निर्माण कहां से होगा, राष्ट्र का निर्माण कहां से होगा? इस बस्ती से आपके द्वारा होगा। आप क्या कर रहे हैं, ये नौजवान देखेंगे, नौजवान क्या कर रहा है, ये नौनिहाल देखेगा, नौनिहाल क्या कर रहा है, छोटा बच्चा देखेगा। आपको इस राष्ट्र के निर्माण में यशस्वी भूमिका निभाना है। ये हमारी धरती माँ, जिसको अभी हम वंदन करके आए हैं, उसके लिए कुछ करना है। तो आपको मंगल पांडे बनने की दरकार नहीं है, आपको भगत सिंह बनने की दरकार नहीं है, उधम सिंह बनने की दरकार नहीं है, महाराणा प्रताप बनने की दरकार नहीं है, बाबू कुंवर सिंह बनने की दरकार नहीं है, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका माझी बनने की दरकार नहीं है, लाला लाजपत राय बनने की दरकार नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद बनने की दरकार नहीं है, वैकुंठ शुक्ल बनने की दरकार नहीं है। हमें आज शहादत देने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनके बलिदान को आत्मसात करते हुए, उन्होंने जो बलिदान दिया, जिस भाव के साथ दिया, जिस सोच के साथ दिया, जिस सपने के साथ दिया, हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाला हमारा देशवासी सुखी होगा, समृद्ध होगा और स्वतंत्र भारत में मिलजुल कर करके रहेगा। एक अच्छे संस्कार और निर्माण के साथ बेहतर समाज का निर्माण करेगा। उस सपने के साथ जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, केवल उनके उन प्राणों की जो आहुतियां हैं, उनकी सम्मान करने की आवश्यकता है। एक अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता है, अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। जात पात, ऊंच नीच, धर्म, समुदाय आज हमारे चारों ओर मुंह बाएं खड़े हैं। वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो क्या है, वो क्या नहीं है। हमें सबसे पहले अटल जी का जब चित्र यहाँ लगा है हमारे पीछे, तो अटल जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं बचपन से।
कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, इस व्यक्ति को जब आते थे मौन धारण करके सुनते थे, कभी टोकते नहीं थे महामानव होकर के, क्योंकि सभी को इज्जत देते थे, सभी को सम्मान देते थे। आप सबको सम्मान देंगे तो सभी लोग आपको सम्मान देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज आवश्यकता है हम बाघ बेड़ा के इस धरती से ऐसे अलग जगाने का काम करें कि पूरा जमशेदपुर और झारखंड बताए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां कर्मठता बोलती है, जहां लगनशीलता बोलती है, जहां लोग मेहनत कश है। जो बस्ती एक ऐसी है जहां देखिए लोग किस प्रकार से एक परिवार के रूप में एकत्रित है। महादेव जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, भोलेनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है, प्रभु राम जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, बाघ बेड़ा बस्ती के लोगों के बीच सदैव इसी प्रकार से प्यार और स्नेह बना रहे। आप इसी प्रकार से मिलजुल करके अपने कार्यों को संपादित करते रहे। आज के इस पावन अवसर पे जब ऐसे महापुरुषों का हमने फोटो लगाया है, लाला लाजपत जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई जी का, उनका मैं नहीं देख पा रहा हूं किनका है, मंगल पांडे जी का है, तो यहाँ तो हमारे वाजपेयी जी का है ही। ऐसे महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन है और ऐसे महापुरुषों के माता पिता जी के चरणों में सत सत नमन है। आपने उस समय लड़ाई लड़ी और आपने जो शहादत, मंगल पांडे जी आपने जब शहादत पाई, आपको नहीं मालूम था कि यह देश कब आजाद होगा, लेकिन आपने इस राष्ट्र के आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे तमाम वीरों को आज उनके चरणों में प्रणाम करने का दिन है, नमन होने का दिन है। ये तिरंगा जो हमने अभी शान से फहराया और ये माइक पे हम जो गरज रहे हैं, बरज रहे हैं, और जो आपका भी मिसाइल चल रहा था, अभी जो मिसाइल चल रहा था, ये ना मिसाइल चलता, ना ये माइक चलता, ना झंडा तोलन होता, मंगल पांडे जी जैसे अगर महान बलिदानी ना हो। तो उनके चरणों में ये संकल्पित भाव से ये जो हम झंडा को नमन कर रहे हैं, ये हमारा आन बान शान का प्रतीक तिरंगा जो फहराने का अधिकार आप जैसे बलिदानी ने दिया है। ये एक ही जीवन मिला है, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबको एक जीवन मिला है। हम अपने जीवन भर इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, भाईचारा, समरसता और राष्ट्र को परम वैभव का सम्मान मिले, इसके लिए हम अपने प्रत्येक दिन को संकल्पित भाव से जीने का काम करेंगे। जाति पाति ऊंच नीच के इस मक्कड़ जाल में नहीं फंसेंगे, अच्छा इंसान होने का हम सबूत देंगे। सभी भारतीय हैं, सबका हाथ पकड़ेंगे, सबको सम्मान देंगे। आज ऐसे संकल्पित होने का दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतवासी अब आने वाले समय में ऐसा मोड़ आ गया है कि आने वाले समय में इस भारत को जो साधु संतों, पीरों, फकीरों, गुरुओं ने कल्पना की थी परम वैभव के शिखर पे पहुंचेगा, आज वो समय आ गया है। राष्ट्र परम वैभव के शिखर पहुंचने के लिए तत्पर है। आप सबकी भूमिका खाली सुनिश्चित हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज नहीं आ पा रहा था, मैं सच बोलूं, मैं आज नहीं आ पा रहा था, लेकिन चाचा जी का जो विशेष स्नेह रहा कारण मैं आ पाया। मैंने कल फिर फोन करके कहा, मैंने बोला मुझे क्षमा करिए, मेरा रूट डाइवर्ट हो रहा है, मैं दूसरे कार्यक्रम में विलंब हो जाऊंगा। तो आप लोगों ने कहा कि भैया आइए, हम 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे। हम लोग चाहते हैं, मैं 5 मिनट नहीं, मैं अभी आधा घंटा रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप जो प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, जो आशीर्वाद बुजुर्गों का मिलता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो प्यार है, आपका ये जो सम्मान मेरे प्रति है, आपका ये जो स्नेह मेरे प्रति है, ये जीवन भर बना रहे। इसके लिए मैं अंतरकरण से प्रयास करूंगा कि मेरे में हमेशा वो स्थिति मैं उत्पन्न करके रखूं, स्वयं को इतना मैं गतिशीलता प्रदान करके रखूं, अपने अच्छे कार्यों से, कर्मों से
आपका प्यार और सम्मान पाने का काबिल बना रहूं, ये मेरी महादेव जी के चरणों में प्रार्थना है। और आप सबका ये जो प्यार स्नेह मुझे मिला, इसके लिए मैं पुनः एक बार हृदय से आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के माँ भारती का जय घोष के साथ, हम जात पात में नहीं पड़ने वाले। अंग्रेजी हुकूमत ने जो हमारे ऊपर गुलामी की जो जंजीर दी थी, वो केवल जात पात के कारण दी थी। हमारे बीच की अनेकता का फायदा उठाया था। अब वो समय नहीं, हम जात पात की दीवार को तोड़ करके एक भारतीय होने के साथ गौरव के अनुभूति के साथ आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प के साथ दोनों हाथ उठा करके माँ भारती का जय घोष करें। दोनों हाथ उठ के बोलिए, माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।